नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों। कई बार जीवन में सब कुछ करने के बाद भी मन का एक कोना खाली रह जाता है। शायद किसी पुकार का इंतजार होता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मेरे मन में उस समय भी अनेक प्रकार के विचार कौंध रहे थे। इतनी साधना, इतनी तपस्या के बाद भी मन पूर्णतः शांत नहीं हो पाया था। वह पूर्ण शांति जो मैंने अपने भीतर ढूंढनी चाहिए थी, वह नहीं मिल पाई थी। घर पर पिताजी बार बार कहते, बैठ, ध्यान कर, साधना कर। पर उन्हें क्या पता था, मैं तो कब का भीतर उतर चुका था, साधना में डूबा हुआ था। लेकिन तब भी एक अधूरी प्यास थी। और तभी एक दिन रहस्यमयी ग्रंथ के पन्नों में एक वाक्य ने मेरा जीवन बदल दिया। इस संपूर्ण जगत की जननी मां दुर्गा की साधना करो। तभी मेरे भीतर यह भाव जागा कि मैं मां दुर्गा की उपासना करूं। यह वाक्य मेरे हृदय में गूंज उठा। बस फिर क्या था, सही समय भी निकट था। कुछ ही दिनों बाद गुप्त नवरात्रि आने वाली थी। मैंने निश्चय कर लिया, मां जगदंबा की साधना करनी है। पूरा समर्पण, पूरा प्रेम और पूरा विश्वास। यह मेरी पहली साधना थी जो विशेष रूप से मां दुर्गा के लिए थी। इसलिए मैंने एक विशेष मंत्र चुना। एक ऐसा मंत्र जो सरल भी था और जिसमें मेरी पूरी श्रद्धा समा सकती थी। गुप्त नवरात्रि के दौरान रात के 11 बजे से सुबह के 3 बजे तक मैं मंत्र जाप में डूब जाता था। परंतु साधना का पथ कभी सरल नहीं होता। मां मेरी परीक्षा ले रही थी। नवरात्रि के बीच में ही मेरा स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। सांस लेने में कठिनाई होने लगी क्योंकि मैंने कठोर उपवास रखा था। केवल पानी पर निर्भर था। अन्न या फलाहार कुछ भी नहीं लिया था। इस कारण से मेरी साधना बीच में रुक गई। मंत्र जब पूर्ण नहीं हो पाया, इसका दुख मेरे हृदय में घर कर गया। मैं अपना संकल्प पूरा नहीं कर पाया। अंदर एक पीड़ा थी, जिसे मां के सामने मैं असफल हो गया हूं। पर भीतर से आवाज आई, अभी नहीं, फिर से प्रयास करना। इस अपूर्णता ने मेरे भीतर एक और गहरी जिद भर दी। गुरु आबूराज जी ने मुझ पर दृष्टि डाली। पर इस बार मां ने मेरी भावना देखी और मेरी रक्षा के लिए मेरे गुरु जी आबूराज जी महाराज ने मुझे अपने आश्रम बुला लिया। इस बार पहले से ज्यादा दृढ़ संकल्प लेकर मैं नवरात्रि के एक दिन पहले ही आश्रम पहुंच गया। आश्रम घने जंगल के बीच, छोटा सा मंदिर, एक तालाब के किनारे, तलहटी में बसा एक दिव्य स्थान। वहीं मैंने साधना का प्रारंभ किया। मेरी साधना का स्थान शिव मंदिर का प्रांगण विशाल वृक्ष के नीचे स्थित था, पूर्णतः प्रकृति की गोद में। रात के सन्नाटे में शिवजी के मंदिर में बैठकर मैं मां जगदंबा का पाठ पढ़ता रहा। लेकिन साधना के मार्ग पर परीक्षा तो निश्चित है। एक रात साधकों ने टोका, तेरा उच्चारण गलत है। मैं विचलित हो गया, जैसे साधना डगमगा गई हो। उसी रात पेट में गड़बड़ी, मंथरता और साधना में विघ्न। पर मां के सामने फिर प्रण लिया, मैं अपने हृदय की सच्चाई से ही साधना करूंगा। जैसे ही मन से बोझ हटाया, सभी समस्याएं गायब हो गईं। साधना फिर से निर्बाध बहने लगी। यह अनुभव मेरे लिए एक गहरी सीख बन गया। भक्ति में शुद्ध हृदय और सच्ची भावना ही सर्वोपरि है। और फिर आई अंतिम रात्रि विशेष थी। रात्रि के 3 बजे मैं साधना में तल्लीन था। पाठ का अंतिम चरण चल रहा था। चारों तरफ घना अंधेरा, बस मैं था, मां का पद था और मंत्रों की गूंज थी। तभी मेरी दृष्टि बैग पर गई और वहां एक सांप बैठा था। सांप सिर्फ एक हाथ की दूरी पर। शरीर कांपा, लेकिन मंत्र जाप नहीं रोका। आखिरी पंक्ति पूरी की, धीरे से उठकर कमरे में सो रहे मेरे नानाजी को जगाया। नानाजी ने भी देखा। सांप मेरे बैग के नीचे गया, फिर पलटकर निकला और अदृश्य हो गया। तभी बारिश शुरू हो गई। नानाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, तेरी साधना सफल हो गई है। मैं भीतर से रोम रोम से भर उठा। मां ने साक्षात संकेत दिया था। मैं आभारी था मां का। मैं भीतर से आनंदित और धन्य अनुभव कर रहा था। अब समझ आया कि गुरु जी ने क्यों मुझे आश्रम बुलाया था। अगर यह घटना घर पर होती तो घर वाले घबरा कर बड़ी अनहोनी कर बैठते। यह भी गुरु कृपा थी कि मैं सुरक्षित और शुभ वातावरण में अपनी साधना पूरी कर पाया। लेकिन यही न रुकी कहानी। नानाजी ने मुझे एक रहस्यमयी कथा सुनाई। एक साधक जो माता का भक्त था,
साधना करते समय उसके समक्ष भी एक सांप प्रकट हुआ। वह भयभीत हो गया और डर के मारे चिल्ला पड़ा। उस दिन से वह जीवन भर मानसिक संतुलन खो बैठा, पागलों की तरह चिल्लाता रहा। नानाजी बोले, मां परीक्षा लेती है बेटा। अगर डर गए तो साधना टूट जाती है। डर को जीतना सीखो, भय से मुक्त रहो। उनकी बातें सीधा हृदय में उतर गईं। मैंने मां से प्रार्थना की, हे मां, दर्शन तो देना, पर डर के बिना देना, दूर से देना। जब हम अगले दिन बात कर रहे थे, मैंने नानाजी को बताया कि मैं अब पुनागर माताजी के दर्शन के लिए जाना चाहता हूं, वहां भी साधना करूं, लेकिन वहां रात को रुकने की अनुमति नहीं होती। नानाजी ने तुरंत अपने परिचय से पुनागर माताजी के मुख्य महंत आनंदपुरी जी से बात कर मुझे वहां रात रुकने की अनुमति दिलवाई। मेरे मामा भी मुझे छोड़ने साथ गए। पुनागर माताजी का मंदिर एक पहाड़ी पर स्थित था। रात का समय, चारों तरफ खुला जंगल, केवल मैं और मंदिर के पुजारी। रात होते ही पुजारी अपने कक्ष में चले गए और मैं मंदिर प्रांगण में अकेला था। थोड़ी घबराहट थी, पर मेरी भक्ति मुझसे कहीं अधिक बलवान थी। और उस पहाड़ी मंदिर में रात मैंने अकेले साधना की। रात के एक हिस्से में एक जंगली जानवर मंदिर के पास आया, लेकिन वह मुझे नुकसान पहुंचाए बिना लौट गया। मैंने पूरी श्रद्धा से मां का पाठ पूर्ण किया। रात, अकेलापन, जंगल की आवाजें, फिर भी मन में सिर्फ एक विश्वास, मां मेरे साथ है। रात बीती, कोई चमत्कार नहीं हुआ, तो क्षण भर के लिए मेरे मन में संशय आया। इतने बड़े मंदिर में माता ने कोई संकेत क्यों नहीं दिया? क्या माता प्रसन्न नहीं हुई? क्या मुझसे कोई गलती हुई? उसी समय पुजारी जी सुबह 5 बजे आरती करने आ गए। आरती के बाद उन्होंने मुझसे कहा, कल नवरात्रि समाप्त हुई है और मंदिर बहुत गंदा हो गया है। मैं अकेला कैसे सफाई करूं? मैंने तुरंत कहा, मैं भी सफाई में आपकी मदद करूंगा। हमने मिलकर मंदिर की सफाई की, पानी डालकर फर्श धोया। मंदिर चमकने लगा। पुजारी जी अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने मुझे माता का विशेष प्रसाद दिया। उसी समय मंदिर के नीचे एक विशाल सर्प दिखाई दिया। वह मुझे ही देख रहा था, शांत, स्थिर, पर वह दूर था, ठीक वैसा ही जैसा मैंने माता से प्रार्थना की थी। अगर दर्शन देने हो तो दूर से देना मां। मैं समझ गया, मां ने दर्शन दिया था, बिल्कुल वैसे जैसे मैंने मां से प्रार्थना की थी, भय के बिना, दूर से, आशीर्वाद स्वरूप। मां ने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली थी। मेरे भीतर कोई डर नहीं था, बस आनंद और श्रद्धा थी। मेरा हृदय भर आया। यह मेरे सारे संशयों का समाधान था। माता ने संकेत दिया था कि वे मेरे साधना से प्रसन्न थीं। उस दिन मैंने सीखा, साधना केवल मंत्रों का खेल नहीं है। साधना आत्मा की परीक्षा है। भय, विश्वास और प्रेम, सबकी अग्नि परीक्षा। मां जगदम्बा की कृपा से मैं इस यात्रा को पूर्ण कर सका और यही मेरे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी बन गई। इसके बाद मैं पहाड़ी से नीचे उतरा, पाली लौटा और फिर जोधपुर अपने घर वापस आ गया। इस प्रकार मेरी मां जगदम्बा की पहली गुप्त नवरात्रि साधना पूर्ण हुई। यह अनुभव मेरे जीवन के सबसे अनमोल पलों में से एक बन गया। लेकिन मेरी यात्रा यहीं समाप्त नहीं हुई थी। अब एक और रहस्यमयी अध्याय मेरी प्रतीक्षा कर रहा था। नागा साधु के बीच अद्भुत अनुभव और 10 महाविद्याओं की शरण का आगाज। उसकी कहानी अगले अध्याय में सुनाऊंगा। अगर आप यह जानना चाहते हैं तो इस यात्रा में मेरे साथ जुड़े रहिए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस सफर को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक पहुंचाएं। जय जोगमाया की, जय आबूराज, जय माता दी।